हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन वॉश गुरु पर। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के बारे में। आपको पता होगा इसके ऑनलाइन आवेदन अभी 2 महीने पहले जून के महीने में ऑनलाइन आवेदन हुए थे। अब इस भर्ती में पद बढ़ा करके दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में अपन पूरे इसके बारे में बात करेंगे। योग्यता, सिलेबस, अनुभव, आपको कैसा अनुभव बनाना है और कहाँ पर बनेगा, सब कुछ आज पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023, इसमें पद है जो 24,797। आपको पता होगा इसके पहले पद लगभग 13,000 के आसपास ये वैकेंसी थी, जिसमें पद बढ़ाकर 24,797 कर दिए गए हैं। जिसके ऑनलाइन आवेदन दोबारा 16 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। राजस्थान सफाई कर्मचारी के 13,164 पदों पर ऑनलाइन आवेदन 20 जून से 4 अगस्त 2023 तक भरवाए गए थे, जो पहले भरवाए गए थे। अब वर्तमान में नगर निकायों में सफाई कर्मचारी के 11,772 नवीन पदों को सृजन किया गया है, मतलब पदों को बढ़ाया गया है। जो 176 निकाय थी वो 186 हो गई है। अब जो पद बढ़ाकर उसमें 24,797 कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था उन्हें अब वापस दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हो। अगर आपने पहले आवेदन किया है, उसमें कोई गलती रह गई है तो आप दोबारा उसमें संशोधन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका दोबारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैं वो नोटिफिकेशन भी आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है ये देखो, ये दिखाई दे रहा है 6 अक्टूबर 2023 को ये दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें पदों की बढ़ोतरी की गई है। एक जो पहले आवेदन हुए थे, ये देखो 9 जून 2023 राज्य की 176 निकायों के लिए निकायवार विज्ञप्ति सफाई कर्मचारी के कुल 13,025 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ये तो पहले किए गए थे, ये तो हो गई पहले वाली बात। अब अपन करते हैं अभी वाली बात। ये अभी वाली देखो, विभागीय आदेश क्रमांक 8,111 दिनांक 6/10/2022 द्वारा राज्य की नगर निकायों में सफाई कर्मचारी के 11,772 नवीन पदों को सृजन के उपरांत विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 की निरंतरा में ही राज्य की 186 नगर निकायों के निकायवार विज्ञप्ति सफाई कर्मचारी के कुल 24,797, जो 13,025 पहले के प्लस 11,772 अभी के, ये पद जोड़ करके 24,797 पदों पर दोबारा विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, जो कि 16 अक्टूबर 2023 से दिनांक 4 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हो, जिसकी वेबसाइट ये है isg.urban.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। और आपने अपनी एसओसो आईडी से भी आप आवेदन कर सकते हो। एसओसो आईडी बना के उस पर आप आवेदन कर सकते हो। ये हो गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 6 तारीख को जारी हुआ था। अब अपन आगे बात कर लेते हैं इसमें अनुभव कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, सब कुछ पूरी डिटेल। एप्लीकेशन फीस, इसमें एप्लीकेशन फीस जो है, एप्लीकेशन फीस सामान्य वर्ग एवं क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन 600 रुपये रखे गए हैं, और बाकी सभी के लिए 400 रुपये रखे गए हैं, जिसमें नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST, विशेष योग्यजन, सब सामान्य वर्ग मतलब जनरल और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन 600 रुपये, और बाकी नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक जिनकी आय 2.5 लाख से कम है वो, और समस्त विशेष योग्यजन, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। ये फीस आपको एक ही बार लगेगी। अगर आपने अपनी एसओसो आईडी पे OTR करवा दिया है तो आपको ये फीस दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है, और अभी तक आपने OTR नहीं करवाया है तो आप OTR करवा ले, उसके बाद इस फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं लगेगी। ये तो हो गई फीस की बात। अब अपन आगे बात करेंगे एज लिमिट। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। सामान्य जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 18 से 40 वर्ष वाले आदमी इसमें
आदमी और महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती है। और जो आरक्षित वर्ग है, जिसे SC ST जो भी सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्ग है, उनको अतिरिक्त उनके आरक्षण के हिसाब से छूट दी जाएगी, आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 1 जनवरी 2024 को आप 40 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ये तो हो गई आपकी उम्र। इसमें आपको अगर कोई अलग से छूट है वो मिली जाएगी, SC ST OBC सर या जो भी हो, आप वो छूट मिल जाएगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आवेदन करने के लिए राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें राजस्थान का ही आवेदन कर सकता है, बाहर का आवेदन नहीं कर सकता, अदर स्टेट का। अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है, इसमें न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव अगर आप किसी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में, अर्ध सरकारी यानी प्राइवेट संस्था में अगर आप उसमें सफाई का कार्य कर रहे हो पिछले 1 साल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जैसे मैं बता दूं, आप किस किस में कार्य कर रहे हो तो आप योग्य हो या नहीं हो। जैसे आप हॉस्पिटल हुआ या कोई होटल हुई या गार्डन हुआ या रोड हुआ या प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट संस्था, किसी भी संस्था में अगर आपने 1 साल तक अनुभव किया है सफाई कर्मचारी का, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। वहाँ से आप एक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना, जिसमें न्यूनतम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। 1 साल से कम का बनाओगे तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। अगर आप कहीं भी काम नहीं करते हो, आप घर पे भी अगर झाड़ू पोछा करते हो, तो आप घर के मुखिया का एक स्टाम्प पेपर पे 50 रुपये का स्टाम्प या 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे उसमें अनुभव बनवा करके और घर के मुखिया का साइन करवा के आधार का नंबर और मोबाइल नंबर अटैच करके आप उसको भी लगा सकते हो। वो अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होएगा। हॉस्टल हुआ, घर का हुआ, कहीं का भी किसी का भी बनवा सकते हो, लेकिन वो स्टाम्प पेपर पे बनवा लेना। ये तो हो गई अनुभव की बात, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही था। अब अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोग्रेस क्या रहने वाली है। इसमें आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, CAT का कोई लफड़ा नहीं है। इसमें केवल डायरेक्ट आपको सबसे पहले इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा। मेडिकल नॉर्मल होता है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जिसमें आपका जॉब लग जाएगा। इंटरव्यू में आपको प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है, आपसे सफाई करवाई जा सकती है, कुछ भी आपका मतलब सफाई से संबंधित तो कोई भी बातें पूछी जा सकती है। अभी इसके बाद अपन बात करते हैं सैलरी क्या रहने वाली। राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर आधारित निर्धारित होगा। तो राज्य सरकार का जो 7वां वेतन चल रहा है उसी के अनुसार आपकी तनख्वाह होगी। मेरे हिसाब से इसमें मिनिमम आपको जब ज्वाइनिंग करोगे तो 15,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 40-45,000 रुपये तक आपको इसमें तनख्वाह मिलने वाली है। 2 साल के बाद आपकी पेमेंट 40 से 45,000 हो जाएगी। 2 साल तक आपको 15,000 के आसपास मिलेंगे। यह आपका पेमेंट रहने वाला है। और हाँ, ये कोई संविदा की नौकरी नहीं है, ये परमानेंट नौकरी है। आप इसमें आवेदन कर दीजिए, सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपको इसमें जॉब मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। बहुत बड़ी भर्ती है, सबसे ज़्यादा पद है, बड़े 24,000 पद है। आप आवेदन कर दीजिए। दोस्तों, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपका सवाल का जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही।